रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। पंचायत में विकास कार्यों पे, भ्रष्टाचार पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। देवकीनंदन शर्मा द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। मथुरा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार शर्म करो। देवकीनंदन शर्मा। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया द्वारा देवकीनंदन शर्मा की मौत के बाद, जिनकी मौत आपको हम बता दें 12 जून 2024 में मथुरा में हुई थी अनशन के दौरान। उनकी मौत अनशन के दौरान हो गई थी और उसके लिए इन लोगों ने आज एक यहाँ पर आंदोलन छेड़ दिया है उनको न्याय दिलाने के लिए। आइए जानते हैं कि देवकीनंदन शर्मा के बारे में भी, उनकी मौत के बारे में। आज जो इन लोग यहाँ पर बैठकर जो अनशन कर रहे हैं, इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या नाम है सर आपका? ये बोलेंगे। क्या नाम है? मुन्ना लाल शुक्ला। मुन्ना जी, ये देवकीनंदन शर्मा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, देवकीनंदन शर्मा जी ने ग्राम पंचायतों के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए लड़ाई किया, संघर्ष किया। करीब 4 महीने तक इनका अनशन उपवास चलता रहा और इसके बाद में भी जो वहाँ का प्रशासन था उन्होंने कार्रवाई नहीं किया और उनको जो है मरने के लिए छोड़ दिया गया कि जान करके इनकी हत्या हो जाए। प्रशासन यह चाहता था और उन्होंने आरटीआई लगाई और सूचना के अधिकार कानून का भी जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया और जांच नहीं किया। जो उन्होंने मांग किया था कि पंचायत घर में सीधे पंचायत घर पर प्रधान का कब्जा था अवैध रूप से और वहाँ की जो शौचालय बने थे तो 150 शौचालयों का मुद्दा देवकीनंदन शर्मा ने उठाया और उसमें तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को शौचालय दिए गए जो सरकारी नौकरी में थे या बड़े बड़े मकान थे। देवकीनंदन शर्मा के नाम से खुद एक 12,000 रुपये उन्होंने डाल दिया कि ताकि इनका मुंह बंद हो जाए। देवकीनंदन शर्मा ने मांग उठाई कि हमको 12,000 रुपये क्यों दिए गए, हम तो पात्र नहीं हैं इसके लिए, हमारा तो शौचालय पहले से बना हुआ है। तो ऐसी ग्राम पंचायत में और जो भ्रष्टाचार था उसको उठाया था और उस पर जो है कई बार जांच हुई, लेकिन उस समय अधिकारी जांच करने आते थे लेकिन वहाँ पर प्रधान से भ्रष्टाचार करके घूस ले दे करके उस जांच को बदल देते थे। देवकीनंदन शर्मा जी सोशलिस्ट पार्टी के ही नहीं, वो आरटीआई पर काम करते थे, संघर्ष करते थे। तो हम लोग उनके घर गए, उनको वहाँ जाके देखा। हम संदीप जी और KM भाई जी 4 लोग वहाँ से लोग गए, जा कर के वहाँ देखा कि इसके सब साथ में ऐसा हुआ, वो न्याय नहीं मिला। तो हम लोग उसलिए यहाँ पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और मुख्य सचिव को फिर ज्ञापन भी दिया गया है, उनको जा कर के भेंट करके संदीप जी ने दिया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सूत्री मांग है वैसे आपके ज्ञापन जो आपने सौंपा जी, इसमें ये मुख्य 4 हैं मांगे, 4 सूत्री। तो इसमें यही है कि एक तो इनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो देवकीनंदन शर्मा के प्रकरण में उन्होंने 160 पेज की रिपोर्ट तैयार किया और उन्होंने सरकार को, मुख्यमंत्री को, सबको दिया है, राष्ट्रपति को, सभी को भेजा है, लेकिन आज उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और अगर कार्रवाई उस पर हो गई होती तो देवकीनंदन शर्मा की मौत नहीं होती। तो इसलिए इस पर न्यायिक जाँच होनी चाहिए, उनके परिवार को उनके भरण पोषण की उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और जो भ्रष्टाचार हुआ है जो देवकीनंदन शर्मा ने उठाया था उन मुद्दों पर फिर जांच होनी चाहिए न्याय सही से और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी हों अधिकारी उनके पर दंडात्मक कार्रवाई हो। अच्छा, सरकार से क्या मांगे आप? देखिए, सरकार से हमारी मांगे ये है, नंबर 1 कि इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच हो। एक आदमी अनशन पे बैठता है और बैठे बैठे मर जाता है। अभी मौत थी कि आपको लगता है इसमें डाउट है? नहीं, वो तो देखिए इसका जिम्मेदार प्रशासन। अगर हम और आप अनशन पे बैठते हैं तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि आके हमारे मुद्दे को सुने और उस पर कार्रवाई करें। और 4 महीने तक एक आदमी बैठे बैठे मर गया, ये मथुरा प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए जवाबदेह है और ये जवाबदेही तय करके जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग जो लोग आए हो, मेरा सवाल एक और रहेगा आपसे, ये सब यहीं लखनऊ से बाहर? नहीं, ये सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं जो लखनऊ से हैं, आज उन्नाव ज़िले के लोग हैं, कानपुर से कृष्ण मुरारी यादव जी आए हैं। ये हम सब लोग इसी तरह के, यहाँ उन्नाव के ग्रामीण मौजूद हैं जो अपने गांव के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ लखनऊ के शहर के लोग जो शहर में जो उनको परेशानियाँ होती हैं उसके खिलाफ जो संघर्ष करते हैं, ये सब संघर्ष करने वाले सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं। हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को इसलिए उठाया है क्योंकि ये मुद्दा दबा दिया गया। ये मुद्दा ना तो मीडिया में आया है, ना इस पे कोई पार्टी बोल रही है और ये सबको मालूम है कि गांव-गांव में भ्रष्टाचार है। हमारी ये भी मांग है कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार है। भाई, BDO से लेके और जितने अधिकारी हैं ऊपर तक और जो जनप्रतिनिधि हैं, ये सब कमीशन लेते हैं। तो आखिर क्यों? जो पैसा जनता के विकास के नाम पे आ रहा है उसमें कमीशन क्यों ली जाती है?
ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। जनता के नाम पे जो पैसा आ रहा है वो जनता के कामों के लिए ही लगना चाहिए। एक एक आवास पे, एक एक शौचालय पे पैसे लिए जाते हैं। ये व्यवस्था आपका कब तक चलेगा? नहीं, ये तो हमारा 1 दिवसीय प्रदर्शन है। इसके बाद हमने इसके पहले 1 अगस्त को मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह को मिलके, जो मैं, मुन्ना लाल शुक्ला जी और कृष्ण मुरारी यादव गए थे शंकरगढ़ी, उनके गांव में हमने जाके पूरी जांच की है, रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी गई है। उसमें हमने कार्रवाई की मांग की है। ये जो हमारी 4 सूत्री मांगें हैं कि एक तो परिवार को मुआवजा दिया जाए, सहायता दी जाए, और भ्रष्टाचार पे रोक लगाई जाए। जो विकास कार्यों में देवकीनंदन शर्मा जो मुद्दे उठा रहे थे, उन मुद्दों पे कार्रवाई बाकी है। जैसे 12,000 उनके खाते में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? इस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप चाहते हो कि इस पे जांच हो? और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण मुरारी यादव, मैं कानपुर से आया हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज का जो प्रदर्शन है देवकीनंदन शर्मा को न्याय दिलाने के लिए, तो आप क्या सोचते हैं और किस वजह से आज अब इस संगठन में? जी, ये देवकीनंदन शर्मा मथुरा ज़िले के शंकरगढ़ी गांव के रहने वाले थे, जो अपने गांव में विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। और करीब 15 सालों से उनकी ये लड़ाई चल रही थी, लेकिन शासन प्रशासन कोई नहीं ध्यान दे रहा था। इसलिए उन्होंने 4 महीने की भूख हड़ताल की, और उस भूख हड़ताल के दौरान भी प्रशासन ने बिल्कुल लापरवाही दिखाई, और उस लापरवाही के कारण देवकीनंदन शर्मा की जान चली गई। तो हमारा ये मानना है कि ये सिर्फ एक जान नहीं गई है, बल्कि ये एक सोची साजी हत्या है प्रशासन की तरफ से। जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता अपने पूरा जीवन समाज के लिए लगाता है, लेकिन ये जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी ये सरकारी वर्ग के लोग हैं, ये उन पर ध्यान नहीं देते हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उन सभी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। तो देवकीनंदन शर्मा को न्याय दिलाने के लिए ही आज ये प्रदर्शन रखा गया। 1 दिवसीय प्रदर्शन है। और आपको बता दें, मथुरा में भूख हड़ताल के दौरान देवकीनंदन शर्मा की मौत हुई थी। इसको लेकर ये आहत हैं, उसको पे जांच कराना चाहते हैं कि उनकी मौत के पीछे का कारण जानना चाहते हैं। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। नमस्कार, मैं एकता आपसे देना चाहती हूँ।